जोगीनाथ मेरे जोगीनाथ मेरे जोगीनाथ मेरे जोगीनाथ मेरे जोगीनाथ मेरे जोगीनाथ कोई तार जानदा तू हो मेरी मेरे जोगीनाथ मेरे जोगीनाथ
पैसे सतगुरों के साथ को धरती पासों वाली हो जाती सारे अपने अपने स्थान पर बैठे अपने आप रखो सारे दर्शन दिखा अजे इतने ही साढ़े को ही आराम दो घंटे इतने ही बाबा जी सारे दर्शन दिखा करके बाबा जी चलो सारे जने पीछे लैन बना लो कोई मत्था टेकना किसी सारे ने लैन बना के दर्शन दीदार करते निकाला कौन हरी जी कौन सा जय दरबार स्टैंड ले स्टैंड लाइन बना लो यार ऐसा कि मुझे किसी के साथ लगनी जोड़ लगनी है जग सारे सारे कहना मैं देख वेख जीवा मैं देख वेख जीवा मैं देख वेख जीवा मैं देख वेख जीवा दर्शन सतगुरु प्यारे
करने में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़े जिहा अंदाजा तो बना के लाओ स्टेज उत्ते किसी ने नहीं अगर श्री हिंदू जी महाराज जी नाम आदाब पाने बाबा जी मैं देख देख जीवा मैं देख देख जीवा मैं देख देख जीवा विचार कर करके जिए तुझो आसरा बनया साडे के मारे बोल साडे दरबार की साडे बाबा जी उच्चे सच्चे भगत लाख भगवाई जी 100 रुपये बाबा जी चरणों में अरदास करा के देना बाबा जी खुले जाने बच्चे अपने क्या मतलब ज्ञान बच्चे बोल साडे दरबार की वो पौना हरी अपनी मौज विच आवे जदों वो रुख
दी माता सोच अपनी कौन कुफर हमारी दी तोड़ दिता ते कौन कुफर हमारी दी तोड़ दिता वो जिंदा होवे ओदी कार दिता ते जेनू रोड़ ना होवे ओनू रोड़ दिता ओ शीशा टुट के कदे नहीं जुड़ सकदा ते मेरा अपना हारी टुटी तकदीर दी तोड़ दिता ते मेरा अपना हारी टुटी तकदीर दी तोड़ दिता जिगर मेरा करेगा बोल साजे दरबार की जान कहना दिल दे विच सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए अपना हरी बाबा जी सब कुछ दिंदे आ झोलियां भर के दिंदे आ गुफा दे विचों बनदे आ ओही क्या हो बाबा तेरे कले नू सितारे लगे होए ने हो इन्ना दिता जोगिया मैया लगे होए ने
जोगी ओ दिल दीवाना तेरा आशिक हाँ जोगी ओ दिल दीवाना तेरा
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਵਕਤ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਸਦਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਮੰਦਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਾਠਗੜੋਂ ਆਇਆ ਕਾਠਗੜ ਗਿਆ ਜਰਾ ਸਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ इसलिए उन्होंने बाबा जी अपने नाम का विधान करके बाबा जी का तो बाबा जी का नाम दिएगा बाबा जी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ
जिन्हां ने रखा वो उन्हां दा हो गया मेरी कद के लै गया पिंड वाले सारे ने कहना जिन्हें जिन्होंने पोणा हरी बाबा जी सच्ची जान कद के लै गए मेरी ड्यूटी 4 पासे लगी इन्ना तो सोहने आ पोणा हरी बाबा जी जो अभी गुफा के उत्ते खड़ के उन्होंने दर्शन दीदार करीदे अखा दे अखा मलाई दियां अभी उत्थे जो के रह गए इन्ना तो सोहने सुनो मेरी कद के लै गया पहला पहला एक ट्रैक बाबा जी गुफा के उत्ते रख दिता अंदर रूह लाके सोहणिया रख दिता अंदर रूह लाके सोहणिया तू अपने दीदार दिखा के सोहणिया तू अपने दीदार दिखा के सोहणिया वो केड़ा तेरा शहर केड़ा पिंड वालगा केड़ा तेरा शहर केड़ा पिंड वालगा वो केड़ा तेरा शहर केड़ा पिंड वालगा केड़ा तेरा शहर केड़ा पिंड वालगा वो मेरी लुट के ले गया
तेरे मस्त मलंगा ने तू लाया तेरे मस्त मलंगा ने तू लाया तेरे मस्त मलंगा ने तू लाया जीदा गुफा च बसेरा
मैं भी उठ जावा ओदी डोर फड़ के ओदी हरी जाऊंगा होना हरी उठ गया बोल बन के ओनू वल दी उड़दा हरी उठ गया बोल बड़ा ही प्यारा लगता
जो उसमें उत्तर जो नाम दिया बाबा जी ने करना बोल सारे दरबार ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪਦਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਦਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਜੋੜਿਆ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ बोल सारे दरबार की जय ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ बोल सारे दरबार की जय ਤੇਰਾ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਦਾ ਏ ਜੋਗੀਆ ਵੱਜਦਾ ਸ਼ਾਦ ਲਾਈਆਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਏ ਜੋਗੀਆ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ लाया 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 ਤੇਰਾ ਚਿਮਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਾ ਸਿਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਉਣਾ
YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਗਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜਕਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਅਨਜਾਣ ਨਕਮਾ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਵ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚੰਚਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਟੰਗ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਇਆ دیਵਾਨਾ ਨਾ ਤੜਫ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋਲ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾਲਾ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾਲਾ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾਲਾ ਮਾਲਕਾ ਚੱਜ ਨਾ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾਲਾ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤੂੰ ਨਿਭਾਲਾ ਮਾਲਕਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤੂੰ
श्री रविंद्र गिरी महाराज जी का बोल करके दरबार की तो संगत को बेनती है कि सारे जने बड़े आराम के नाल अपने अपने स्थान पर बैठो। गुरु महाराज जी ने प्रवचन करने हैं, बड़े प्रेम के नाल सब ने उन्होंने प्रवचन सुनने हैं। कहते गुरुओं की बाणी जी बहुत मीठी होती है। ये कर अपने अपने गुरु महाराज जी बोल सच्चे दरबार की जय। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई 2 मिनट बैठ जाओ ਇੱਥੇ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਉਠਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। बोलिए सिर से बाबा नाथ जी महाराज की जयकारा पौना आई जी दा सबसे पहले तो आज की चौकी भंडारा व्याकरण के लिए श्री शिष्य सेवा समिति बाबा बालकनाथ जी वसुआ के सभी सदस्यों को, सभी युवा सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का दिन जैसे कि रविवार का दिन है और ज्येष्ठ रविवार है, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का दिन है। इस दिन यह आयोजन करना जिसका कि हजारों गुना और फल प्राप्त होता है। किसी भी पवित्र दिन और किसी समय में अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और शुभ समय में करें, अच्छे दिन बाद से करें तो उसका अनंत अनंत लाभ मिलता है। तो सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ उपस्थित सभी संत समूह एवं जितने भी सेवा समितियों के अन्य यहाँ से आए हुए सदस्यगण हैं, प्रधान हैं, सेवक हैं और मंदिर डेरा के जो भक्तजन हैं, सेवादार हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी जो हैं वो कलयुग अवतार हैं और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की महिमा है कि आपके घर घर में जोत जलेगी। तो आज जो समय चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है, हम उस काल में उस समय में जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और कलयुग को प्रदान है कि कलयुग में धर्म भी बहुत होगा, पाप भी बहुत होगा। तो आज के समय में आप देख रहे हैं हर जगह पर सभी देवी देवताओं के, गुरुओं पीरों के लंगर भंडारे, सत्संग कीर्तन सब चल रहा है। उतना ही जो है समाज में, दुनिया में विभिन्न तरह की कुरीतियाँ भी हैं, पाप भी है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसके विपरीत जो है कर्म का जो कार्य है वो भी अधिक मात्रा में हो रहा है। क्योंकि कलयुग से बचने का जो है, जो राह है वो यही है, सत्संग कीर्तन। तो जब भी आपको सुबह शाम हाथ धोकर आपके पास 24 घंटों का समय होता है तो सत्संग के लिए, सिमरन के लिए जो है समय जरूर निकालें। कहीं पर भी आपके आसपास आयोजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है तो वहाँ जाएं, वहाँ बैठकर सत्संग जरूर सुनें। क्योंकि इसी से जो है हमारा जो है अगला रास्ता क्लियर होगा, तभी हम इस कलयुग के प्रभाव से बच सकेंगे। क्योंकि इसमें रहना भी है, जीवन यापन भी करना है, अपने जो जिम्मेवारियां हैं आपकी परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, उनका निर्वहन करते हुए और उसके पश्चात हमारी जो समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है, जागरूक नागरिक बने। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी है तो आवाज़ भी उठाएं। अगर किसी को किसी चीज़ की जरूरत है, कोई भी, तो उसका सहयोग करें। क्योंकि यही एक जो है मानव जीवन है, जो एक दूसरे का सहयोग कर आप चल सकते हैं और कर्म भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम
बाहर बहुत कुछ करें लेकिन घर में माँ बाप की सेवा नहीं है, परिवार के सदस्य आपसे दुखी हैं, तो आपका किया गया जो भी कार्य है धर्म कर्म वो निष्फल हो जाता है। तो इसलिए अपने माता पिता की, खासकर बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, इसीलिए जन्म दिया है, इतने कष्ट झेल कर पाला पोसा ताकि आप बुढ़ापे का सहारा बने। तो इसलिए माता पिता की सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, पूजा पाठ नित्य नियम करते हुए जीवन यापन करना है, ताकि सभी कार्य होने चाहिए, धर्म कर्म भी और अन्य भी कार्य जो है सभी जरूरी है जीवन में। तभी एक समन्वय बिठाकर हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि आप जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते हैं। कि जो आपकी जिम्मेवारियाँ हैं, उत्तरदायित्व हैं, तो उनको भी निभाना है, उनसे भागकर कहीं गुजारा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कुछ गलत करते हैं, किसी से ले लिया दिया नहीं, कुछ भी कार्य करते हैं, सेवा क्यों आपका ड्यूटी है, अगर सेवा नहीं की तो आपको भी आगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। तो इस समय में जो है कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का अवतार इसीलिए हुआ कि कलयुग में विभिन्न तरह के रोग दोष भय आदि जितने भी विकार हैं, सब तरह के विकार भारी होंगे। तो बाबा बालकनाथ जी की स्तुति करने से, सिमरन करने, दर्शन करने मात्र से समस्त विकारों का नाश होता है। उनकी विभूति जो है मस्तिष्क में लगाने मात्र से ही विभिन्न तरह के रोगों का, दोषों का, भय का आदि जो है नाश होता है। और जो भी हर तरह की धन दौलत ऐश्वर्य आदि जितनी भी संपदाएं हैं, जो भी इंसान चाहता है, औलाद सुख है, तो बाबा बालकनाथ जी की पूजा अर्चना करने से, उनको मानने से जो है वो हर फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके लिए आपका जो है विश्वास जरूरी है, सबसे जरूरी है अखंड विश्वास। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ बाबा जी को माने। जैसा कि रविवार का दिन होता है, बाबा जी को रोट प्रसाद बनाए, सुबह उठकर नहा धोकर पवित्रता पूर्वक जो है सभी स्नान करें, बच्चों को भी साथ लें, भोग दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। उसके पश्चात रोट प्रसाद का भोग लगाएं, परिवार में बांट लें। उसके पश्चात अगर आस पास आपके जो है मंदिर हैं तो वहाँ पर जाकर आप रोट प्रसाद का भोग लगवा सकते हैं। अन्यतर समय में चैत्र मास है या जब भी आपको समय लगता है, बाबा बालकनाथ जी के दरबार पर आएँ, वहाँ पर दर्शन लाभ करें। तो ये सब करते हुए, क्योंकि अगर हम 24 घंटे हैं हमारे पास, 24 घंटों में से अगर हम 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को भी निकालें और वो निस्वार्थ और निष्पक्ष, उसमें आपने सिमरन ही करना है और कोई कार्य नहीं करना है, बैठ के समय लगाएं, तब भी हम इस भवसागर से जो है पार हो सकते हैं। क्योंकि जब बाबा बालकनाथ जी महाराज जो कलयुग अवतार है, तो इसमें कलयुग को ये भी वरदान है कि इसमें हर कार्य जो है, क्यों आयु सीमित हो चुकी है, हमारी आयु जो है 70, 80, 90, 100 से सीमित है नीचे। तो उसी में ही सारे कार्य भी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, उन्होंने नौकरी भी करनी है, युवा भी होना है, बुढ़ापा भी होना। तो ये सब कार्य जो है सभी आपको समयानुसार ही करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले सोच होती थी कि हाँ जी सभी बच्चों की शादी कर लें, बच्चों को पाल पोस लें, रिटायरमेंट हो जाए, फिर अपना नाम जपेंगे, सिमरन जपेंगे, फिर करेंगे, फिर तीर्थ यात्राएं करेंगे। तो ये अगर हम पहले से करें, जैसे कि अभी यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी आयोजन करता है सदस्य हैं, सभी युवा हैं, तो समयानुसार ही उसमें लग जाएं। एक तो अन्य बुराइयों से बचे रहेंगे, विभिन्न तरह की समाज में बुराइयां हैं, चुगलखोरी है, नशाखोरी है, अन्यतर जो भी दोष पाप जो भी हैं। तो अगर हम धार्मिक कार्यों में लगे होंगे किसी में, तो एक मन में भावना भी रहती है और उन चीज़ों से बचे भी रहते हैं। तो यह कार्य करते हुए जो इसमें साथ, जब आपका रविवार का दिन होता है, चलो बच्चे नहीं समय लगा पा रहे हैं, तो बाबा जी का चालीसा है, स्तोत्र है, सभी साथ बैठें, 1 घंटा 2 घंटे उसमें लगाएं। उसमें क्या होगा, क्योंकि बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे कि हमारे जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, वो हमारे घर से ही चलती है, समाज से ही चलती है। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें,
तो संस्कार यही है कि उनको अच्छी शिक्षा दें, और शिक्षा के साथ साथ जो है पारिवारिक संस्कार, घर में जो भी माहौल है बच्चे उसको बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। तो बच्चों को वो भी दिखाएं, जैसा आप पूजा पाठ करेंगे तो बच्चे भी साथ में बैठेंगे, उनको चालीसा पाठ याद हो जाएगा, और उसके जो है अनेकों लाभ हैं। क्योंकि जब बच्चा मस्तिष्क निभाकर या पूजा पाठ कर कर बाबा जी की विभूति मस्तिष्क में लगाकर खाकर जब स्कूल में जाएंगे तो उसका जो है जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा, मस्तिष्क तेज चलेगा, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी और नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। जब हम सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके कहीं भी जाते हैं तो उसका यही लाभ होता है। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपनी संस्कृति में संजोए रखें, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, विरसा है, जो हमारा कल्चर है, चला आ रहा है समाज में, क्या क्या हो रहा है, किसको हम मानते हैं, कैसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, संस्कृति है हमारी, वो भी दिखाएं करें, ताकि वो अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में भी बना रहे। क्योंकि अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा देने के साथ साथ बच्चे को जो है अच्छा इंसान भी बनाना है। लेकिन ये नहीं हमने डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना है, लेकिन अगर वो अच्छे इंसान ना बने साथ साथ में तो आपके लिए भी समस्या है। क्योंकि बच्चों ने आपकी सेवा भी करनी है, अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, आप अपेक्षा रखेंगे बच्चों से कि हमारी सेवा करें, तो कैसे सेवा करें? तो जब आपने उनको बताया नहीं, सिखाया नहीं, पास बिठाया नहीं, पढ़ा दिया, एक मशीनरी की तरह चलाते रहे, पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरी की, उसके बाद शादी की, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, तो आप भी माता पिता की बुजुर्गों की सेवा करें, सामाजिक कार्य करें, बच्चे भी देखेंगे, वो भी करेंगे, तो ऐसे ही ये सारा सिस्टम चलेगा। और बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जैसा कि संवाद आता है, जब बाबा बालकनाथ जी कैलाश मानसरोवर पर जा रहे थे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो बाबा बालकनाथ जी वहाँ पर 12 घड़ी विश्राम किए माता धर्मों के पास, जो कि वहाँ पर जो है आने जाने वाले यात्रियों के लिए जो है जल की सेवा करती थी और उनको रास्ता बताती थी। तो बाबा जी भी वहाँ पर 12 घड़ी उनके पास रुके, विश्राम किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि पौणाहारी थे, वो कुछ खाते नहीं पीते थे, पवन ही उनका आहार था। तो 12 घड़ी रुककर जब कैलाश मानसरोवर पर बाबा जी गए, माता पार्वती के माध्यम से भोलेनाथ जी के दर्शन किए और उन्होंने हमेशा बाल रूप रहने का भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया बाबा जी को, तब से हमेशा बाल रूप ही रहे। तो जब उसके पश्चात दर्शन करने माता के पश्चात जब बाबा बालकनाथ जी वापस आए तो माता धर्मों की जो है मृत्यु हो चुकी थी। पहले जो युग होते थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें आयु बहुत होती थी, लाखों हजारों वर्ष, लेकिन कलयुग में आके सबसे सीमित आयु है 100-125 वर्ष। 100 वर्ष तो अधिकतम है, ये सोच के चलो, ये 60-70 में ही जीवन की जो है समाप्ति होनी है, तो उसी अनुसार करें। क्यों? उसके पश्चात जब बाबा जी ने देखा कि माता धर्मों जो है अब नहीं रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि उनका अगला जन्म जो था वो 7 लाई में हुआ था, वहाँ पर रह रही थी, वृद्धावस्था में पहुँच चुकी थी। और उसके पश्चात बाबा बालकनाथ जी वहाँ पर आए। 7 लाई में बाबा जी के आने का एकमात्र कारण था उस धरती का भाग्य उजागर होना था, वो उजागर हुआ। और कारण यही था कि पिछले जन्म का जो बाबा जी का ऋण था, जो हिसाब किताब था माता धर्मों के साथ, जो 12 घड़ी विश्राम किया था, सिर्फ उस विश्राम करने के, उनके पास रुकने के ही जो है 12 साल बाबा जी को 7 लाई में माता रत्नों की गौओं की सेवा करनी पड़ी, तब जाके उन शरीर से मुक्ति हुई। तो कुछ भी कार्य करें, कुछ भी सोच करें, कोई भी किसी का लेन देन या अन्यत्र कुछ भी है, तो हिसाब किताब अपना जो है ठीक रखें, नहीं तो वो हमें 100 गुना, हमने किसी से 1 रुपया लिया लेकिन वापस नहीं किया, तो आपको 100 गुना चुकाने पड़ेंगे। तो इसी जन्म में चुका के देंगे तो ठीक रहेगा, अगर इस जन्म में नहीं चुकाए तो अगले जन्म में वो चुकाने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है धर्म का निर्वहन करते हुए
जो अपना जीवन यापन करें, क्योंकि 12 घड़ी विश्राम किया था। 12 घड़ी जो एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट का समय होता है, तो 12 घड़ी 4 घंटे 48 मिनट का लगभग समय था। तो आप सोचिए 4 घंटे 48 मिनट का जो समय आया था वहाँ पर रुके, उसके लिए 12 साल लग गए। वो भी बाबा बालकनाथ जी शिव थे, देव देवता हैं, देव हैं, तो उनके लिए जो 12 साल गौओं की सेवा की। गौ माता एक ऐसा जो गौ माता की सेवा के लिए क्यों कहते हैं, सभी बार बार सभी प्रवचनों में सभी ग्रंथों में वर्णन आता कि उनके सेवा करने से जितने भी तरह के जो है, अगर कोई हमने पाप किया, कोई पाप कारण है, ऋण है, दोष है, कुछ हो गया, हम उसको लौटा नहीं सके, कुछ नहीं करते, तो गौ माता की सेवा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह के ऋणों से मुक्ति मिलती है। तो उनकी सेवा अगर हम करें तो उसका यही लाभ है। तो देखिए 12 घड़ी विश्राम किया, उसके लिए 12 साल लगे। हम आप लोग अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो आप सोच लें हमारा तो जीवन ही लग जाएगा और उसके अगले जन्म में भी उसका जो है पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपना जो भी आप कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी कमाया उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है भगवान के नाम से जो है रखें, कुछ ना कुछ निकालते रहें। तो जब भी दरबार पर गए तो उनको अर्पित कर दिया, क्योंकि वो सेवा कार्य में लगेगा और उसी से जो है हमारी जो धन दौलत आती है उसमें बरकत होती है, उसकी शुद्धि होती है निकालने मात्र से ही और अर्पित करने मात्र से, क्योंकि वो धार्मिक कार्य में समाज में लग रहा है तो उससे बरकत होगी। तो जैसा कि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का पीठ है, स्थान है, चैत्र मास अब आ रहा है, चैत्र मास में मेला लगता है, तो चैत्र मास का भी उतना ही महत्व है जितना कि श्रावण मास का है। श्रावण मास में आप भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना जिस तरीके से करते हैं उसी अनुसार चैत्र मास में बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की पूजा अर्चना का विधान है। अगर हम पूरा वर्ष भी कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समय इतना दे पा रहे हैं, लेकिन अगर हम 1 महीना भी जो है बाबा जी की पवित्रता पूर्वक घर में विधि पूर्वक और नियम पूर्वक पूजा पाठ नित्य नियम करते हैं तो उसका जो है अनंत लाभ मिलता है। और बाबा जी के चैत्र मास में गुफा में दर्शन करने का जो है अनंत जो है महत्व है। दर्शन करने से जो हजारों लाखों करोड़ों गुना लाभ मिलता है। तो जो भी आपकी कामना है, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी महाराज हर कामना पूर्ण करने वाले देवता हैं, क्योंकि बाल रूप देवता हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाल रूप देवता की यही पहचान है कि वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप जो मांगे वो जल्दी देते, लेकिन उसके लिए आपका विश्वास सबसे जरूरी जो है, आपका विश्वास है, अखंड विश्वास होना जरूरी है। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ जो है बाबा जी को माने, जो भी कामना है बाबा बालकनाथ जी महाराज पूर्ण करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ माने। कभी भी कोई परेशानी आती है, दुख आता है तो ज़्यादा भटकाव ना रखें। ज़्यादा भटकने से अच्छा नहीं है तो बाबा जी की चौकियाँ 5-7 भर लो, तो गए धूप दीप अर्पित किया, दर्शन किए और अरदास विनती की, उसी से ही लाभ मिलेगा। जितना हम भटकेंगे उतनी परेशानी भी बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए मानते हुए जो भी आपकी कामना है बाबा बालकनाथ जी महाराज जी से अरदास विनती की, जो भी भक्तजन यहाँ आए हुए हैं जिनकी उनकी जो भी कामना है बाबा बालकनाथ जी पूरे करें। और सिद्ध बाबा बालकनाथ सेवा समिति सदस्यों ने जो भी आयोजन किया इसको फलीभूत करें, उनकी सेवा मंजूर करें, यही बाबा जी से अरदास, यही कामना। और सभी को जो है फिर से आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी अभी 19 फरवरी को गुरु महाराज जी की 16वीं बरसी का आयोजन गुफा पर दरबार पर किया जा रहा है। आप सभी भक्तजन वहाँ पर आमंत्रित हैं, आएँ, सेवा का मौका दें और दर्शन लाभ करें। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का दर्शन करें, वहाँ पर गुणगान सुनें, क्योंकि भंडारे का आयोजन है। तो आप सभी आमंत्रित हैं। सभी को हमारा तरफ से बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी की।
गुरु महाराज जी का एक मिनट भाई देखो इधर भाई भाई मोबाइल जिंदगी करो भाई मोबाइल जिंदगी करो यार भाई मोबाइल भाई मेरा चलेगा मोबाइल जानी माजा तोमत नाला जानी माजा तोमत नाला करचे बुला दिता पुला धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके तनखाओ नौकरी की कुछ ना तेरा खादा मां अज तो मुकिया तेरा लेखा पूरा कीता वादा मां कर्जा मुका जोगी रह जा कर्जा मुका जोगी रह जा करचे बुला दिता पुला धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके पानी ते परदेसी पंछी एक थां कदे न बेंदे मां रमते जोगी विच गरिश्त ते कदे न बज के रेंदे मां हुण ना मना कर लेना पा हुण ना मना कर लेना पा करचे बुला दिता पुला धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके देख ले चोली चिंता माए खाली हथ ते पल्ले ने कोमल जलंधरी सांभ ले कुंजियां जोगी जंगली चले ने रोकी नारा पिछे ना रोकी नारा पिछे ना घर चे बुला दिता बुला
धर्म दा पुत्र बना के भुल गई तू मान च आके धर्म दा पुत्र बनावे भुल गई तू मान च आके कलियां 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 चेत दा महीना आ गया चेत दा महीना आ गया डर संगता जोगी दे चलियां वो चेत दा महीना आ गया डर संगता जोगी दे चलियां जोगी दे मंदिरा ते हो रही है अमृत वर्खा जोगी दे मंदिरा ते हो रही है अमृत वर्खा पैर मेरा चक हो गया जी पौड़ा हारी ने वाले ने नचाया मैं तो नच हो गया पूरे वाले ने नचाया मैं तो नच हो गया नाम तेरे विच गज नच हो गया जी मेरे मोदी ने लो सर बहना के परामा दिया जोड़िया लोरिया अबे बच्चिया लला लोरिया अबे बच्चिया लला लोरिया अबे बच्चिया लला लोरिया अबे बच्चिया लला लोरिया हे लोरी तेनू जोगी दावे पिछ तेरी से पंजा लावे पिछ तेरी से पंजा लावे हीर बहरा के परामा दिया जोड़िया लोरिया बाबे दे बच्चिया पंकज को मारे जोगी दवावे पिछ तेरी से पंजा लावे कमल वे लला लोरिया लोरी मोना आई दवावे लोरी दवावे लोरिया सोनी गुफा वाले आरती करा मैं तेरी सोनी गुफा वाले आरती करा मैं तेरी शात लैया वाले शरदा दे तेरी जोत में जगाई शरदा दे तेरी जोत में जगाई तन में मन में आस लगाई तन में मन में
जगा दे तेरी जोत मैं जगाई उतार जगा दे तेरी जोत मैं जगाई मन में आस लगाई मन में आस लगाई हाथ जोड़ संगत खड़ी बाबा जी तेरे द्वारे आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सोनी गुफा वाले आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले धूप दीप कर जोत जगा कर धूप दीप कर जोत जगा कर आरती करिए बाबा मन चित ला कर आरती करिए बाबा मन चित ला कर रोड में बनाया आके भोग लगा ले आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले आरती करा मैं तेरे भोजन मेरा ही यश गावे भव सागर तो तर जावे भव सागर तो तर जावे मैं भी तेरा बच्चा हालात पर किनारे आरती करा मैं तेरी जान लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सोनी मुबा वाले आरती करा मैं तेरी जान लाइया वाले भगत प्यारा है सेवक तेरा भगत प्यारा है सेवक तेरा हर दम नाम सिमर जाओ तेरा हर दम नाम सिमर जाओ तेरा लगे तेरे चरणों च भजन उचारे आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सोनी रूपा वाले आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सोनी रूपा वाले आरती करा मैं तेरी सोनी रूपा वाले आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी छात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सोनी रूपा भाई असली कर भाई देखिए असली कर भाई आ भाई असली कर आ भाई भाई आरती करा मैं तेरी बाबा भोला